So hello students, in today's video we will discuss about the different effects of electric current. The first effect of electric current is heating effect. And the second effect of current is magnetic effect. These are the two main effects of electric current. So first of all, let's discuss about the heating effect. Heating effect of current simply means that if a current passing through any of the conductor present in the electric circuit, it start giving heat. This is called the heating effect of current. सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी सर्किट में से करंट पास करें, अगर उस सर्किट में एक कंडक्टर है तो वो कंडक्टर हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. इसी इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं. ओके, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आसपास हम चीजें देखते हैं, उनमें हीटिंग इफेक्ट करंट का काफी ज्यादा यूज होता है. तो सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास आता है जो कि कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा फेमस था, ये स्टीमर. तो स्टीमर में भी क्या होता है, एक कंडक्टर लगाया जाता है. जैसे ही हम इस प्लग को सर्किट से कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा और इससे जो कंडक्टर है इसके अंदर वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और उसी हीट से जो पानी अंदर प्रेजेंट होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हम यूज करेंगे. तो काफी अच्छा एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का. हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं. तो बच्चों, जो दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल आता है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक प्रेस, जिसको हम आयन बोलते हैं. तो बेसिकली इसमें भी क्या होता है, जब भी हम इसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो ये कंडक्टर लगा हुआ है, इट स्टार्ट गिविंग हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यही इसकी प्रॉपर्टी है. तो यही सबसे अच्छा यूज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन देखना चाहो, इफ करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर present in any circuit it start producing heat. और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं. अब हम कुछ एप्लीकेशन और एग्जांपल की बात कर लेते हैं. जैसे हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल था इलेक्ट्रिक आयन, देन हमने वाटर हीटर देखा, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब. अब देखो, जब भी हम बल्ब के बारे में समझेंगे तो ये ट्रेडिशनल बल्ब होता है ना, हम उसकी बात करें. जैसे कि इसमें क्या होता था, ग्लास का ये मटेरियल होता था और अंदर आपको क्या देखने को मिलता था, एक काफी ज्यादा थिन वायर. अब ये वायर किस चीज की बनी होती थी, क्योंकि मेन अगर हम इसमें जब भी हम स्विच ऑन करके देखते थे तो बल्ब में सबसे ज्यादा यही चीज ग्लो करती थी और इसी से इतनी ज्यादा रोशनी होती थी हमारे रूम में. तो ये चीज क्या होती है, इस चीज को हम बोलते हैं फिलामेंट. अब फिलामेंट क्या होता है, एक ऐसे मटेरियल से बना है, ये काफी ज्यादा एक थिन वायर है, जो कि मकड़ी का जाला होता है ना, सेम उसी तरह से काफी ज्यादा थिन है. तो फिलामेंट का यूज किया जाता है एज ए कंडक्टर बल्ब के अंदर, और ये बना होता है टंगस्टन मेटल से. अब टंगस्टन क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है. ये डक्टाइल बहुत ज्यादा है, तो जिस वजह से हम इसकी थिनेस्ट वायर भी बना सकते हैं, जिसका यूज हम यहाँ करते हैं. तो फिलामेंट क्या होता है, जैसे कि हम करंट पास करते हैं बल्ब से, तो ये फिलामेंट क्या करता है, ग्लो करना शुरू कर देता है. तो ये हमारे पास किस चीज का सोर्स है, ये हमारे पास हीट का भी सोर्स है, हमारे पास लाइट का भी सोर्स है. ये हम ट्रेडिशनल बल्ब की बात करें, CFL and LEDs we are using for getting the light only.
आपने बेकरीज में देखा होगा जहां पैटीज को गर्म किया जाता है, वहां पे बल्ब की हेल्प से ही पैटीज को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का अच्छा एग्जांपल है, ये हीट काफी अच्छी प्रोड्यूस करता है। अब बात कर लेते हैं और अच्छे एग्जांपल के। यह हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रॉड, ड्रायर, गीजर। ठीक है, तो काफी सारे कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, जो हम डे टू डे में काफी ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में कंफर्म करें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया था एक फेमस साइंटिस्ट जूल ने 1941। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ हीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज H is equal to I square RT. This is the formula to calculate the amount of heat effect. Okay, and you can say that the heating effect of electric current is depend upon these three factors. Now H for heat produced, I means it is the flow of electric current, so this is the current and there is a square over it. R is the resistance, which resistance is basically the obstruction in the flow of electric current, and T is the time up to which the current is passed. तो basically क्या है, the heat produced is directly proportional to the square of electric current. तो यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई है, उसमें भी काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यानी हम ऐसा वायर यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस या जिसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा हाई हो, वही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो किया जा रहा है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसके अंदर कोइल्ड नाइक्रोम वायर होती है, और नाइक्रोम वायर थिक होती है और इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। नाइक्रोम वायर, जो नाइक्रोम है ये एलॉय है जो कि 3 मेटल से बेसिकली मिलके बना होता है, निकल, क्रोमियम एंड आयरन। ये 3 मेटल को मिला के ये एलॉय बनाया जाता है, जिससे इसकी रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई हो जाता है और ये हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है इन अ वेरी लेसर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने जो हीटर है उसको ऑन कर दिया और आधा घंटा या 1 घंटा लग रहा है रूम को हीट करने में, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को हीट करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो नाइक्रोम वायर स्टार्ट गिविंग हीट और ये हीट होके रेड हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमें ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग एक्सेस इज ए डेंजरस थिंग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, और एज अ सेफ्टी डिवाइसेस में भी काफी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज किया जाता है। तो सेफ्टी डिवाइस का नाम है फ्यूज। फ्यूज आप सबने सुना ही होगा, घरों में या डिफरेंट अप्लायंसेस में फ्यूज हमेशा लगे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि अगर हाई वोल्टेज का करंट हमारे घरों में आ जाए, वैसे तो क्या बोला जाता है कि 220 वोल्ट का करंट हमारे घरों में आता है, मान लिया कि एक्सेस करंट अगर आ जाए तो क्या होगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मूव कर जाएगा, जिससे क्या होगा, वो सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे, वो डैमेज हो जाएंगे ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसके प्रिवेंट के लिए हमने क्या यूज किया, फ्यूज। इसके अंदर लेड या टिन का एलॉय यूज किया जाता है। ठीक है, वो क्यों यूज किया जाता है और उसकी क्यों पतली वायर बनाई जाती है, क्योंकि जैसे ही हाई वोल्टेज का करंट आएगा तो जो ये एलॉय है, जो पतली वायर है, ये मेल्ट हो जाएगी।
इतने हाई करंट की वजह से जो ये एलॉय की वायर फ्यूज में यूज की गई है ये मेल्ट हो जाती है, जिससे क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो गया। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो जो हाई वोल्टेज का करंट है वो हमारे बाकी घर में जितने भी अप्लायंसेज है उसमें मूव नहीं करेगा, नहीं जाएगा, और वो अप्लायंसेज सेफ रहेंगे। तो इसीलिए एज अ सेफ्टी डिवाइस फ्यूज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब जो ये फ्यूज था ये थोड़ा ट्रेडिशनल था, काफी टाइम पहले यूज किया जाता था और बड़े बड़े फ्यूज होते थे, और हाई वोल्टेज के कारण क्या हो जाते थे, ये खराब भी हो जाते थे, जल जाते थे, फिर उनको रिप्लेस ही किया जाता था। आज के दिन फ्यूज को हमने एक डिवाइस से रिप्लेस कर दिया है, उसका नाम है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी जो फुल फॉर्म है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को हम ऐसे जल्दी जल्दी में बोल देते हैं MCB। तो जैसे ही हाई वोल्टेज का करंट आया MCB डाउन होगी। ये क्यों बोलते हैं? अब MCB डाउन कब होगी? जब उसमें हाई वोल्टेज का करंट मूव करेगा और जो उसके अंदर जो एलॉय की वायर है वो क्या होगी, मेल्ट होगी, जिससे क्या होगी, MCB डाउन होगी। अगर आप उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो फिर से जो वो सर्किट ब्रेक हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज में ऐसा होता है। और मान लिया MCB को ऑन किया और फिर से वो डाउन हो जाती है, डेट सिंपली मीन्स कि अभी भी हाई वोल्टेज का करंट रेगुलरली आ रहा है, उसको डाउन ही रहने दें। थोड़े टाइम बाद आप उसको ऑन करें और अगर वो फिर से डाउन नहीं आ रहा है, डेट मीन्स सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अब हाई वोल्टेज का करंट नहीं आ रहा है। तो एज ए सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर play extremely important role in safety. So this is all about the heating effect of electric current. It was given by Joule scientist in 1941. This is basically if the current is passed through the conductor present in the electric circuit, it start giving heat. The factors affecting the amount of heat produced are square of electric current, resistance, and the time. There are various commercial applications which are based upon the heating effect, like electric iron, electric water heater, electric bulb, electric induction, electrical heater, electrical rod, dryer, geyser, etc. Now there is a homework questions to you. You have to find out what is the melting point of tungsten metal. Please find out and comment your answer.